Friends, as today we are going to start the new topic that is objective of auditing. As it's me, Sandhya Thakur, assistant professor, guest in Parvati Science College. So today's topic is objectives of auditing. In the last classes we have read what do you mean by auditing, we have read about the importance of auditing, and this we will read about the objectives of auditing. So अगर आप ऑडिटिंग कर रहे हो तो आप इस चीज़ का क्या ऑब्जेक्ट है, पर्पस क्या है। हम ऑडिटिंग अगर अपनी कंपनी का करवा रहे हैं तो हम क्यों करवा रहे हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशंस का ऑडिटिंग करवा रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्यों करवा रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग आर चेंजिंग विथ एडवांसमेंट बिजनेस टेक्निक्स। पहली बात तो ये बोल रहा है कि जो भी चेंजिंग विथ, जैसे क्या होता है, टाइम टू टाइम टेक्निक्स, टाइम टू टाइम बिजनेस में टेक्निक्स चेंज होते रह रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या ऑडिटिंग का, वो चेंज विद द एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस टेक्निक, जो टाइम टू टाइम जो चेंज होते रहता है उसमें ऑडिटिंग का ही तो काम होगा। अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ और है, फिर कुछ साल बाद कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे। एज एग्जांपल जीएसटी जैसे आया था, तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर जब अब जीएसटी आ गया तो उसके अकॉर्डिंग आप सारा ऑडिटिंग करवा रहे हो। तो इन द सेम वे यहाँ भी वही बोला जा रहा है। अर्लियर इट वॉज ओनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहले क्या होता था, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग पहले होता था क्या, सिर्फ आप देख लेते थे कि हाँ रिसिप्ट्स और जो पेमेंट, जो भी आपको रिसिप्ट मिली और जो भी आप पेमेंट किए, खर्च किए हो, वो बस देख लिए, आपका ऑडिटिंग हो गया, ठीक है। तो वो पहले होता था, अब नहीं। तो अब जो बताया गया कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग हैव बीन क्लासिफाइड इंटर टू हेड्स। तो ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्ट है उसको दो हेड्स में बांटा गया है। पहला है आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी है आपका सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव। अब मेन क्या है ऑब्जेक्टिव, ऑडिटिंग करवाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। पहला है आपका द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज टू फाइंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो पहला ऑब्जेक्ट ये है ऑडिटिंग का कि आपको क्या फाइंड करना ऑडिटिंग का, ऑडिटिंग करके उसकी रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी का, फाइनेंशियल पोजीशन जो आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है, उसका उसमें देखना है कंसिस्टेंसी है कि नहीं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। क्योंकि जब आप बनाते हो जर्नल, लेजर, फिर जब स्टेप बाय स्टेप आप जाते हो तो हर एक पे बाय मिस्टेक कुछ गलती हुआ हो तो वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेक करता है कि आपका जो भी आंसर आया है वो लास्ट तक सेम है या नहीं है। ये तो नहीं कि आप लेज़र में कुछ और अमाउंट लिखे थे और बाद में जब आप बैलेंस शीट में है तो वहाँ कुछ और अमाउंट लिख दिए, तो वो रिलायबिलिटी देखता है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट अकाउंट्स रिवील अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। ये जो आप ऑडिटिंग करवा रहे हो ये क्या रिवील करता है, क्या बताता है कि ये जो आप करोगे उससे आपको सच और मतलब एक तरह का ट्रू एंड फेयर व्यू आपको बिजनेस का पता चलेगा, जो भी इसमें ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपको एक प्रॉपर वे में, ट्रू एंड फेयर व्यू में आपको बिजनेस के बारे में पता चलेगा। The objectives is to verify and establish that a given date balance sheet present true and fair view of financial positions of the business and profit and loss account gives the true and fair view of profit and loss in the accounting period। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो सबसे पहले ये क्या वेरीफाई करेगा, देखेगा क्या सच है क्या गलत, इस्टेब्लिश करेगा डाटा गिवन डेट बैलेंस शीट, जो आप जिस डेट में बैलेंस शीट प्रेजेंट किए हो वो ट्रू और फेयर व्यू फाइनेंशियल पोजीशन को बता रहा है या नहीं बता रहा है, ठीक है, किसी बिजनेस का। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको शो कर रहा है गिव्स दिया ट्रू एंड फेयर व्यू किसका, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड का जो आप बनाए हो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट इज़ टू एस्टेब्लिश्ड दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट सेटिस्फाई अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। तो ये क्या बताता है, क्या एस्टेब्लिश अकाउंटिंग स्टेटमेंट का, ये आपको एक कंसिस्टेंसी बताता है, ठीक है। Thus the main objective of auditing is to form an independent judgment। ऑडिटिंग क्या हुआ, एक तरह का आप जो भी प्रेजेंट किए, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर में आप प्रेजेंट कर दिया अपना फाइनेंशियल, जो भी आपका अकाउंट्स बनाए, ठीक है, उसमें जो भी आप प्रेजेंट किए, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, किसी के दबाव में आके नहीं बना चाहिए। वो एक जो ऑडिटर बना के प्रिपेयर करके किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का ऑडिट करके देगा, वो इंडिपेंडेंट जजमेंट होना चाहिए। किसी के फोर्स में आके वो कोई डिसीजन नहीं लेगा या कुछ शो नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट जजमेंट होना चाहिए।
एंड ओपिनियन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रूथ एंड फेयरनेस। बार बार बोला जा रहा है कि ये अकाउंटेंसी में का इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया कि आपको जो भी प्रिपेयर करोगे उस पर क्या होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि आपको ट्रू और फेयरनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फेयर ऑफ वर्किंग रिजल्ट होना चाहिए ना। वी विल सी अबाउट द सब्सिडरी ऑब्जेक्ट। अब सब्सिडरी ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट तो हम लोग समझे कि क्या था। अब सब्सिडरी ऑब्जेक्ट को भी दो में बांटा गया, एक तो डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड डिडक्शन ऑन प्रिवेंशन ऑफ एरर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रॉड एंड एरर, ये जो दो चीज़ है, फ्रॉड भी बता रहा है, एरर भी बता रहा है, उसको डिडक्ट और प्रिवेंट करने का। तो फ्रॉड हो गया जो आप जानबूझकर करते हो, क्लियर, एंड द एरर जो कि बाय मिस्टेक आपसे हो जाता है। जैसे आपको 59 लिखना था, आप लिख दिए 95, 69 लिखना था 90। तो इसमें भी आपको एरर में भी बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, फ्रॉड्स में भी बहुत सारी कुछ सीखने को मिलेंगे कि किस किस टाइप्स का फ्रॉड हो सकता है, एरर भी किस किस टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशंस, उसमें आप लोग सारे चीज पढ़ोगे। अभी जो है वो पहले देखते हैं। सो फर्स्ट इज योर डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। The one of the important subsidiary objective of auditing is to detect and prevent of fraud। क्या हो गया सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव पहला आपको, कि डिटेक्ट करना, पता लगाना कि ये जो फ्रॉड हुआ, तो कैसे पता करें, आप डिटेक्ट किए कि फ्रॉड कहाँ हुआ है, ठीक है। अब वो जो फ्रॉड हुआ है उसको कैसे प्रिवेंट करोगे, उस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। फ्रॉड रिफर्स टू इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फ्रॉड क्या हुआ, एक मिस रिप्रेजेंट करना, ठीक है, अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को क्या करना, मिस रिप्रेजेंट करना। वही जो मैंने बोली, जो जानबूझकर किया जाता है, इंटेंशनली जानबूझकर किया जाता है, दैट इज फ्रॉड। अब फ्रॉड क्या क्या इन्वॉल्व करता है, पहला है आपका मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और अल्ट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। क्या है, आपको मैनिपुलेट कर देना कि अरे हम जो ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं, सपोज आपका अमाउंट आया, ठीक है, आप उसको लिखे ही नहीं, कुछ मैनिपुलेट उसमें कर दिया। नेक्स्ट इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स आया है उसको मिस एप्रोप्रिएट करना, उसमें कुछ भी गड़बड़ी कर देना। सप्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, सप्रेशन मतलब रोक लगा देना जो ट्रांजेक्शन फ्रॉम रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। जैसे मानो कि आप इतना का सामान बेचे, तो अब उसमें क्या हुआ, आप रिकॉर्ड ही नहीं किए, पैसा तो आया बट आप रिकॉर्ड नहीं किए, शो नहीं किए, तो वो एक तरह का तो सप्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स विदाउट सब्सटेंस, मतलब कि सब्सटेंस आया है, ठीक है, रिकॉर्ड आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हो और सब्सटेंस आपके पास आया ही नहीं है, तो ये क्या हुआ, एक तरह का फ्रॉड हो गया। मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, मिस एप्लीकेशन क्या हो गया, आपका भी कुछ बिजनेस में, इंस्टीट्यूशंस में आपकी पॉलिसीज़ बनाए होंगे, तो उसका हम क्या करेंगे, मिस दुरुपयोग करेंगे। जो पॉलिसीज़ है जहाँ यूज़ करना चाहिए आप वहाँ यूज़ करोगे ना, जहाँ यूज़ नहीं है वहाँ करोगे, तो वही हो रहा है, वहाँ यूज़ कर रहा है, तो वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिडक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एरर। अब एरर को कैसे आप डिटेक्ट करोगे, कैसे आप खोजोगे, कैसे आप ढूंढोगे, ऑडिटर कैसे ढूंढेगा, डिटेक्ट करेगा किसी एरर को, और फिर अगर एरर डिटेक्ट हो गया तो उसको कैसे प्रिवेंट करेगा। तो इस अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, एक अदर ऑब्जेक्टिव है किसका, ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग इंश्योर दैट देयर इज नो मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटिंग ही बताता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक भी क्या नहीं होना चाहिए, नो मिस स्टेटमेंट, ठीक है। एरर कैन बी डिटेक्टेड थ्रू चेकिंग, वॉचिंग। अब जो आप लोग पढ़ोगे कि एरर हम लोग कैसे कैसे जो चेक करते हैं, कैसे आप डिटेक्ट करोगे, तो आप चेक करोगे, वॉचिंग करोगे थ्रू वॉचिंग। आप लोग ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊँगी, अभी बस ओवरव्यू दे रही हूँ। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद दिस इन अ गुड वे, ओके। थ्रूली बुक्स ऑफ अकाउंट, लेजर अकाउंट, वॉचर्स एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो जो एरर्स होता है आप उसको डिटेक्ट बहुत सारे वे में कर सकते हो। सो दिस वॉज योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक. Stay safe, stay